इतिहास के सबसे बड़े युग परिवर्तन की शुरुआत किसी जन्म या मृत्यु से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक धनुष के टूटने से। मिथिला के राजमहल में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज से पूरी पृथ्वी कांप उठी। ये महादेव शिव का पिनाक धनुष था जिसे आज तक कोई राजा हिला भी नहीं सका था। इस धनुष के टूटने से इतनी तेज आवाज हुई कि पास ही महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे एक क्रोधी सन्यासी का ध्यान भंग हो गया और पलक झपकते ही मिथिला की सभा के द्वार एक भयंकर आंधी के साथ खुले। सामने खड़ा था इतिहास का सबसे खूंखार योद्धा जिसने अकेले ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, भगवान परशुराम। उनके हाथ में खून की प्यासी कुल्हाड़ी चमक रही थी और उनकी आंखें क्रोध से धधक रही थी। भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और क्रोध से गर्जना की, जिसने भी मेरे गुरु महादेव का यह धनुष तोड़ा है वो मेरा परम शत्रु है, सामने आ, वरना यहाँ उपस्थित हर राजा मारा जाएगा। सामने एक क्षत्रिय राजकुमार खड़ा था, वही क्षत्रिय कुल जिसे परशुराम जी ने हमेशा के लिए मिटाने की कसम खाई थी। इस क्षण में ह्यूमन इवोल्यूशन का सबसे बड़ा टकराव होने वाला था। एक तरफ था विद्रोह का प्रतीक जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, जो आक्रामकता और लौह युग के देव थे, और दूसरी तरफ खड़े थे अयोध्या के राजकुमार दशरथ नंदन श्री राम। मुझे अपना सेवक समझकर शांत हो जाइए प्रभु। इतना बड़ा अपराध करके स्वयं को मेरा सेवक बता रहे हो। राम ने अपनी तलवार नहीं निकाली, राम डरे नहीं। राम ने अपने चेहरे पर एक बेहद शांत मुस्कान लिए परशुराम के सामने हाथ जोड़ लिए। राम की उस असीम शांति ने परशुराम के उस जेनेटिक क्रोध को शांत कर दिया जिसे आज तक कोई सेना हरा नहीं सकी थी। परशुराम समझ गए कि उनके सामने कोई साधारण क्षत्रिय नहीं खड़ा है। उन्होंने अपना विष्णु धनुष राम की ओर बढ़ाया और कहा, अगर तुम में सामर्थ्य है तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। राम ने बिना किसी प्रयास के उस धनुष पर बाण चढ़ा दिया। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर ली, उन्होंने राम को प्रणाम किया और हमेशा के लिए तपस्या करने लौट गए। ये केवल एक हथियार का आदान प्रदान नहीं बल्कि जंगल के कानून का अंत था, जहां इवोल्यूशन की मशाल एक युग से दूसरे युग को सौंपी जा रही थी। अब दुनिया को चलाने के लिए कुल्हाड़ी और क्रोध की नहीं, कानून, संयम और मर्यादा की जरूरत थी। त्रेता युग में दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। एक तरफ था उत्तर भारत का अयोध्या साम्राज्य, जहां के राजा दशरथ रघुकुल के वंशज थे, एक ऐसा वंश जिसका लौह सिद्धांत था, प्राण जाए पर वचन न जाए। और दूसरी तरफ था दक्षिण के समुद्रों के बीच बसा त्रिकुटा पर्वत, जहां इतिहास का सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी विलेन राज करता था, लंकापति रावण। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो महर्षि विश्रवा और दैत्य कन्या कैकसी का पुत्र था। उसके अंदर ब्राह्मणों का असीम ज्ञान और असुरों की अजेय शक्ति दोनों का जेनेटिक कॉकटेल था। रावण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके ये वरदान पाया था कि ब्रह्मांड का कोई देव, दानव या गंधर्व उसे न मार सके। लेकिन अपने अहंकार में उसने इंसानों और वानरों को इतना तुच्छ समझा कि उनसे सुरक्षा नहीं मांगी, और यही रावण की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। प्रकृति ने उसके इसी ईगो को उसके अंत का रास्ता बनाया जब भगवान विष्णु ने उसे मारने के लिए एक इंसान का रूप लिया और एक वानर सेना खड़ी की। रावण के पास भगवान शिव की दी हुई असीम शक्तियां भी थीं, जिनके बल पर उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था। अयोध्या का सिद्धांत था मर्यादा, लेकिन रावण की लंका का सिद्धांत था एब्सोल्यूट पावर, यानी शक्ति ही सत्य और सर्वोपरि है। इन दो दुनियाओं का टकराना तय था, लेकिन राम को इस युद्ध के लिए रातों रात तैयार नहीं किया गया। अयोध्या के राजमहल में पलने वाले इस राजकुमार ने सभ्यता और न्याय के नियम अपने बचपन से ही गढ़ने शुरू कर दिए थे। जब राम किशोरावस्था में थे तब महर्षि विश्वामित्र इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन में ले गए। वहां राम का सामना एक खूंखार राक्षसी ताड़का से हुआ। उस युग में एक स्त्री पर बाण चलाना मर्यादा के खिलाफ माना जाता था, तो राम ने संकोच किया, लेकिन विश्वामित्र ने समझाया कि जो समाज के लिए खतरा है उसका कोई जेंडर नहीं होता। राम ने न्याय और धर्म को सामाजिक संकोच से ऊपर रखा और ताड़का का वध किया। उसी यात्रा के दौरान राम एक वीरान आश्रम से गुजरे, जहां महर्षि गौतम के श्राप के कारण उनकी पत्नी अहिल्या एक पत्थर के समान जड़ होकर सदियों से प्रायश्चित कर रही थी। समाज ने अहिल्या को अपवित्र मानकर बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन राम ने समाज की उस रूढ़िवादी सोच को तोड़ दिया। इन्होंने आगे बढ़कर उस पत्थर बनी अहिल्या का स्पर्श किया और उन्हें सम्मान के साथ समाज में वापस स्थापित किया। ताड़का को मारकर राम ने संदेश दिया कि कानून किसी अपराधी को नहीं बख्शता, और अहिल्या का उद्धार करके ये साबित किया कि कानून पश्चाताप करने वाले को दूसरा मौका भी देता है। ऐसे न्यायप्रिय और असीम शक्ति वाले राजकुमार का राज्याभिषेक प्रजा भी देखना चाहती थी।
पूरी अयोध्या अपने होने वाले राजा के स्वागत में सजी हुई थी, लेकिन इस जश्न के पीछे एक भयानक राजनीतिक साजिश भी रची जा रही थी। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी ने वर्षों पहले एक युद्ध में महाराज दशरथ की जान बचाई थी, जिसके बदले दशरथ जी ने उन्हें 2 वरदान दिए थे, जिन्हें कैकेयी ने सुरक्षित रखे थे। यहाँ राजमहल के अंधेरों से निकल कर आती है इस महाकाव्य की सबसे कुटिल रणनीतिकार मंथरा, कैकेयी की दासी। मंथरा ने कैकेयी के मन में असुरक्षा का ऐसा जहर घोला जो किसी भी साम्राज्य को अंदर से खोखला कर सकता है। उसने कैकेयी को डराया कि राम के राजा बनते ही कैकेयी की स्थिति एक दासी जैसी हो जाएगी, और अपनी दासी के रचे हुए इस डर के जाल में फंसकर कैकेयी कोप भवन में चली गई और राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहला, भरत को अयोध्या का राज सिंहासन, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास। कोई मनुष्य तो क्या, कोई राक्षस भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। दशरथ जी ये सुनकर टूट गए। जब ये बात राम तक पहुंची तो उस समय राम के पास 2 विकल्प थे, क्योंकि पूरी अयोध्या की सेना राम के नियंत्रण में थी। ये चाहते तो एक रात में विद्रोह करके सिंहासन छीन सकते थे, लेकिन राम जानते थे कि अगर एक होने वाला राजा अपने पिता के वचन यानी कानून का सम्मान नहीं करेगा तो उस राज्य की जनता भी नियमों को तोड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि साम्राज्य धन से नहीं सिद्धांतों से खड़ा होता है। राम ने बिना एक पल की देरी किए राज मुकुट उतारकर सन्यासी के वस्त्र पहन लिए, और इनके साथ इनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी राजमहल का त्याग कर दिया। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे श्री राम। अयोध्या का मुकुट केवल आपके सर पर ही सुहाएगा। हमारे राजा श्री राम ही होंगे। राजमहल की सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर राम ने जैसे ही वनों की ओर कदम बढ़ाया, इनका सामना बिल्कुल अलग भारत से हुआ। ये वो भारत था जो महलों की मुख्य धारा से कटा हुआ था। गंगा के तट पर पहुंचते ही इनकी मुलाकात श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह से हुई। निषाद राज एक वनवासी राजा थे, जिन्हें उस समय का समाज ऊंचा दर्जा नहीं देता था, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने दोनों हाथ फैलाए और निषाद राज को कसकर गले लगा लिया। जब नदी पार करने की बारी आई तो वहां एक साधारण सा नाव चलाने वाला केवट खड़ा था। केवट ने अपनी नाव में राम को तब तक बिठाने से मना कर दिया जब तक कि वो राम के पैर नहीं धो लेता। राम, जो कल तक एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे, एक साधारण नाविक के सामने चुपचाप बैठ गए और उसे अपने पैर धोने दिए। निषाद राज को गले लगाकर और अछूत समझे जाने वाले केवट से अपने पैर धुलवाकर राम ने समाज की जातियों और ऊंच नीच की सारी दीवारें एक झटके में तोड़ दी। राम अब केवल अयोध्या के नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के राजा बनने की राह पर थे। वनवास के 13 वर्ष शांति से बीते। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे, लेकिन नियति को अब वो खौफनाक खेल शुरू करना था जिसके लिए भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया था। रावण की बहन शूर्पणखा के कानों तक भी ये बात पहुंची कि जंगल में अत्यंत सुंदर राजकुमार रह रहे हैं, तो वो राम लक्ष्मण को खुद देखने चली आई और इन्हें देखते ही मोहित हो गई। उसने सुंदर रूप धारण कर राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब राम ने उसका प्रस्ताव ठुकराया तो क्रोधित शूर्पणखा ने अपनी राक्षसी रूप में आकर सीता पर हमला करने का प्रयास किया। लक्ष्मण, जो कि पहले से ही शूर्पणखा के व्यवहार से क्रोधित थे, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। लक्ष्मण, स्त्रीवध का महापाप मत लीजिए। लहूलुहान शूर्पणखा वहां से भाग गई और उसने ये बात अपने भाइयों खर और दूषण को बताई। इसके बाद खर और दूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन राम ने अकेले ही उस पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया। जब ये खबर समुद्र पार लंकापति रावण तक पहुंची तो उसके अहंकार को एक गहरी ठेस लगी। रावण एक महान रणनीतिकार भी था और वो जानता था कि खरदूषण रावण की भांति ही शक्तिशाली थे, यानी राम कोई साधारण राजकुमार तो नहीं हो सकते। वो समझ गया कि जब तक राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में सीता के साथ हैं, उन दोनों भाइयों को सामने से हराना असंभव है। इसलिए रावण ने बल का नहीं छल का सहारा लिया और एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह की रचना की। रावण ने अपने मायावी मामा मारीच को एक सोने का हिरण बनाकर भेजा। सोने का हिरण प्रकृति के नियमों के खिलाफ था और यहीं पर एक बहुत गहरा डिकोड छिपा है। सोने का हिरण मृग तृष्णा यानी इल्यूजन ऑफ मटेरियल ग्रीड का प्रतीक है। इवोल्यूशन हमें सिखाता है कि जब इंसान प्रकृति के खिलाफ जाकर असंभव भौतिक सुखों के पीछे भागता है तो वो अपने पतन को दावत देता है। लेकिन मारीच का वो माया जाल इतना प्रबल था कि सीता उस हिरण पर मोहित हो गई और उन्होंने राम से उस हिरण को लाने की जिद की। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए राम उस हिरण के पीछे घने जंगल में चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए कुटिया पर छोड़ गए। लेकिन जब राम ने जंगल के भीतर उस हिरण को बाण मारा तो मरते समय मारीच ने अपने असली रूप में आकर ठीक राम की दर्द भरी आवाज में चीख निकाली, हा सीते हा लक्ष्मण।
ये रावण की रणनीति का दूसरा और सबसे घातक चरण था। इस चीख को सुनकर सीता घबरा गईं और राम की सुरक्षा की चिंता में उन्होंने कठोर वचनों से लक्ष्मण को राम की मदद के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। विवश होकर लक्ष्मण कुटिया के सामने एक सुरक्षा कवच अभिमंत्रित कर राम की खोज में निकल गए। ये लक्ष्मण रेखा केवल एक जादुई लकीर नहीं थी, ये मर्यादा और डिसिप्लिन की वो मनोवैज्ञानिक सीमा थी जो एक सभ्य समाज को जंगल की बर्बरता से सुरक्षित रखती है। अब सीता कुटिया में अकेली थी और रावण को ठीक इसी बात का इंतजार था। रावण तुरंत एक साधु का वेश धरकर आया और जैसे ही सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा यानी नियमों की सीमा पार की, रावण ने अपना असली रूप धारण किया और माता सीता को बलपूर्वक रथ में घसीट लिया। लेकिन आकाश मार्ग से लंका की ओर जाते रावण को रोकने के लिए कोई सेना नहीं बल्कि एक बूढ़ा गिद्ध सामने आया। नाम था जटायु। जटायु जानते थे कि रावण ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है। वे ये लड़ाई हार जाएंगे, लेकिन फिर भी एक स्त्री की रक्षा और अपने धर्म के लिए जटायु ने रावण से भयंकर युद्ध किया। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए और जटायु लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे तो मरणासन्न जटायु ने राम को बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। ये सूचना देकर जटायु ने राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए और राम ने ऐसी विषम परिस्थिति में एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक पुत्र की तरह उस पक्षी को गले लगा लिया और सीता की खोज में आगे बढ़ने की बजाय अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया, जैसा एक बेटा अपने सगे पिता का करता है। राम ने दुनिया को बताया कि महानता जन्म या प्रजाति से नहीं बल्कि बलिदान से तय होती है। सीता के अपहरण ने राम को अंदर से तोड़ दिया था। ये एक आम इंसान की तरह पेड़ों और पत्थरों से अपनी पत्नी का पता पूछते हुए वनों में भटक रहे थे। इसी खोज में ये पंपा सरोवर के पास एक छोटी सी कुटिया में पहुंचे। ये कुटिया थी माता शबरी की। शबरी एक भीलनी यानी ट्राइबल वुमन थी जिन्हें उस समय के तथाकथित उच्च समाज ने अछूत मानकर किनारे कर दिया था। लेकिन शबरी को अपने गुरु का वचन याद था कि एक दिन राम उनकी कुटिया में जरूर आएंगे। जब राम वहां पहुंचे तो शबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। शबरी ने राम को खाने के लिए जंगली बेर दिए, लेकिन इस डर से कि कहीं कोई बेर खट्टा ना निकले, शबरी हर बेर को पहले खुद चखती यानी जूठा करती और फिर राम को खिलाती। राम ने बिना किसी संकोच के असीम प्रेम के साथ शबरी के उन जूठे बेरों को खाकर समाज के उस कास्ट सिस्टम या वर्ण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी जो एक इंसान को दूसरे इंसान से ऊंचा या नीचा बताता था। और इसी इक्वालिटी और प्रेम के सिद्धांत ने राम को उस सेना तक पहुंचाया जिसने लंका की ईंट से ईंट बजा दी। शबरी के ही मार्गदर्शन से राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे जहां इनकी मुलाकात सुग्रीव और राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान से हुई। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन। यहाँ श्री राम ने सुग्रीव को उसके अत्याचारी भाई बाली से मुक्त कराने का वचन दिया। लेकिन राम ने बाली का वध आमने सामने से नहीं बल्कि एक पेड़ के पीछे छिपकर किया, जिसे कई लोग मर्यादा का टूटना मानते हैं। लेकिन राम यहाँ एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक न्यायाधीश की तरह न्याय कर रहे थे, क्योंकि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा था, जो उस युग के कानून में मृत्यु दंड का अपराध था। एक अपराधी को मृत्यु दंड देने के लिए छिपकर वार करना नियम का टूटना नहीं बल्कि नियम को लागू करवाना था। बाली के वध के बाद सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और बदले में वानरों की एक अकल्पनीय सेना श्री राम के साथ खड़ी हो गई। अब राम को रावण की उस अजेय लंका से लड़ना था। ये चाहते तो अयोध्या संदेश भेजकर अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना मंगवा सकते थे, लेकिन राम ने यहाँ एक महान सोशियोलॉजिकल मास्टरी दिखाई। इन्होंने महलों की सेना नहीं बुलाई, राम ने वानरों, भालुओं, निषादों और जनजातियों को संगठित किया। यहाँ हमें लीडरशिप और टीम वर्क का सबसे बड़ा पाठ मिलता है। एक महान लीडर केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, वो दूसरों को ताकतवर बनाता है। माता सीता की खोज में हनुमान जी ने जो समुद्र पार किया वो भक्ति का वो विस्फोट था जिसने रावण की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। हनुमान जी ने सीता माता को श्री राम की अंगूठी दी, अशोक वाटिका उजाड़ी और जाते जाते सोने की लंका को आग की लपटों में झोंक दिया। अब राम की पूरी सेना को लंका तक पहुंचना था। राम और इनकी वानर सेना ने रामेश्वर के तट से लेकर लंका तक समुद्र पर एक पुल खड़ा कर दिया, राम सेतु। लेकिन ये सेतु केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं था। इस पुल के निर्माण में जहां विशाल वानर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे, वहीं एक छोटी सी गिलहरी अपने बालों में रेत भरकर पत्थरों के बीच की दरारों को भर रही थी। राम ने उस गिलहरी को अपने हाथों में उठाकर उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। इन्होंने दिखाया कि एक महान राष्ट्र केवल एलीट राजाओं से नहीं बनता। राष्ट्र तब खड़ा होता है जब समाज का सबसे छोटा व्यक्ति भी उस राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूरी आहुति दे दे। राम की सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच चुकी थी। लंका में जो युद्ध शुरू हुआ वो रामायण का सबसे रक्त रंजित अध्याय है। ये युद्ध दो राजाओं का नहीं, मर्यादा और अहंकार का था।
एक तरफ पत्थरों और पेड़ों से लड़ने वाले वानर थे और दूसरी तरफ भारी हथियारों से लदी राक्षसों की विशाल सेना। लेकिन राम के कुशल नेतृत्व ने वानरों को एक अजेय फौज बना दिया था। स्थिति बिगड़ती देख रावण ने अपने सबसे खूंखार योद्धाओं को मैदान में उतारा। यहाँ हमें रामायण के सबसे गहरे साइकोलॉजिकल डिकोड को समझना होगा। रावण के ये योद्धा सिर्फ राक्षस नहीं थे, ये रावण के और हमारे अंदर के अलग अलग मानसिक विकारों के प्रतीक थे। शुरुआत में रावण के सबसे खतरनाक बेटे इंद्रजीत यानी मेघनाद ने तबाही मचा दी। इंद्रजीत आमने सामने से युद्ध नहीं करता था, वो मायावी युद्ध का स्वामी था। उसने बादलों में छिपकर राम लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया, जिससे दोनों भाई मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन ये नागपाश क्या है? नागपाश इंसान के दिमाग को जकड़ने वाले जहरीले भ्रम और पैरालिसिस ऑफ एक्शन का प्रतीक है। जब एक सीधा और सच्चा सिस्टम किसी अदृश्य और धोखेबाज दुश्मन से लड़ता है तो वो एक बार के लिए लकवाग्रस्त जरूर हो जाता है। और इस भ्रम के जाल से उन्हें किसने निकाला? गरुड़ देव ने। गरुड़ यानी ईगल, जो सांपों का प्राकृतिक दुश्मन है। गरुड़ प्रतीक है ऑब्सोल्यूट क्लैरिटी और हायर पर्सपेक्टिव का। जब धोखे और भ्रम के सांप आपको जकड़ लेते हैं तो उस जाल को काटने के लिए आपको दूरदृष्टि चाहिए होती है। जब इंद्रजीत का माया जाल टूट गया तो रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को गहरी नींद से जगाया। कुंभकर्ण तमस यानी अज्ञानता और अंधानुकरण का प्रतीक है। कुंभकर्ण जानता था कि रावण ने सीता माता का अपहरण करके पाप किया है। उसने रावण को समझाया भी, लेकिन अज्ञानता और अंधे मोह में बधा कुंभकर्ण राम के सामने युद्ध लड़ने भी उतरा। राम ने अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण के शरीर को काटकर उसे वीर गति दी, जो ये बताता है कि सच जानते हुए भी गलत का साथ देना इंसान को विनाश की ओर ही ले जाता है। युद्ध अपने चरम पर था। एक दिन इंद्रजीत ने अपनी सबसे खौफनाक वीर घातनी शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण पर कर दिया। लक्ष्मण का सीना छलनी हो गया और वे मृत्यु के मुहाने पर पहुंच गए। राम, जो कभी किसी पीड़ा में नहीं टूटते थे, अपने भाई को मृत्यु शैया पर देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उस रात हनुमान ने अपने सबसे बड़ा पराक्रम दिखाया। ये हवा को चीरते हुए हिमालय पहुंचे और संजीवनी बूटी पहचानने का समय न होने पर पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उखाड़ ले आए। संजीवनी के स्पर्श से लक्ष्मण जीवित हुए और अगले ही दिन उन्होंने लंका के सबसे बड़े खौफ इंद्रजीत का वध कर दिया। अब रावण अकेला था। उसका पूरा परिवार, उसके बेटे, उसके सेनापति मारे जा चुके थे। रावण खुद अपने अजेय स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा। ये रथ उसकी असीमित भौतिक शक्ति और अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक था। और सामने थे राम, जो जमीन पर नंगे पैर खड़े थे। एक तरफ असीमित संसाधनों से लदा एक तानाशाह था और दूसरी तरफ अपनी जड़ों से जुड़ा एक मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन इवोल्यूशन का नियम है कि जब सभ्यता को बचाने की आखिरी लड़ाई होती है तो ब्रह्मांड खुद संतुलन बनाता है। ये देखकर देवराज इंद्र ने आसमान से अपना स्वर्गिक रथ और अपना सारथी मातली राम के लिए भेज दिया। इंद्र का वो रथ केवल एक वाहन नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि जब कोई लीडर निस्वार्थ होकर कानून की रक्षा के लिए लड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके समर्थन में उतर जाता है। राम और रावण के बीच जो अंतिम युद्ध हुआ वो भौतिक अस्त्रों से कहीं ज्यादा मानसिक शक्ति का युद्ध था। राम रावण के सिर काटते और वे सिर दोबारा उग जाते थे। ये रावण के अहंकार का प्रतीक था। आप अहंकार को ऊपर से कितना भी काटो वो दोबारा जन्म लेता है। अंततः रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम को रावण की नाभि में छिपे अमृत का रहस्य बताया। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वो चमचमाता हुआ बाण रावण की मायावी शक्तियों को चीरता हुआ उसकी नाभि में जा लगा। ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी, सबसे शक्तिशाली और सबसे अहंकारी राजा धूल में गिर पड़ा। रावण का वध हुआ, लेकिन राम ने रावण के मरने के बाद उसके शरीर का कोई अपमान नहीं किया। इन्होंने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया और अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वे मृत्युशैया पर पड़े रावण के पैरों के पास जाएं और उसे राजनीति का ज्ञान ले, क्योंकि राम जानते थे कि रावण का ज्ञान पवित्र था, केवल उसका आचरण भ्रष्ट था। मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी। आप सत्य में महाज्ञानी हैं, इसीलिए आपसे राजधर्म की शिक्षा प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ, बुराई का अंत हुआ। राम अयोध्या लौट आए और अब राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन एक आदर्श राजा होने की सबसे दर्दनाक और निर्मम परीक्षा अभी बाकी थी। राम राज्य का निर्माण हो चुका था जहां हर इंसान सुरक्षित था, लेकिन कुछ समय बाद अयोध्या के गुप्तचरों ने राम को एक ऐसी खबर दी जिसने इन्हें दुखी कर दिया। गुप्तचरों ने बताया कि अयोध्या की प्रजा, जिसमें एक धोबी का प्रसंग भी चर्चित है, माता सीता के चरित्र पर सवाल उठा रही है, क्योंकि वे इतने समय तक रावण की कैद में रही थी। जब ये खबर राम के कानों तक पहुंची तो ये एक पति के रूप में अंदर से पूरी तरह से टूट गए। राम जानते थे कि सीता बिल्कुल पवित्र है, अग्नि परीक्षा इसका प्रमाण थी, लेकिन राम एक पति से पहले एक राजा थे। राम राज्य का सबसे कठोर नियम था कि राजा का चरित्र और उसका परिवार प्रजा के किसी भी संदेह से परे होना चाहिए। अगर राजा अपनी पत्नी के लिए प्रजा की आवाज दबा देता तो वो राजा तानाशाह बन जाता। इसलिए कानून और प्रजा के विश्वास की रक्षा के लिए राम ने अपनी उस गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया, जिसके लिए इन्होंने पूरा समुद्र पार किया था और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया था। बदली पवन बदली मन धारा,
ये दृश्य दुनिया के इतिहास का सबसे दुखद क्षण है। राम ने सीता का त्याग किया, लेकिन इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी दूसरा विवाह नहीं किया, जैसा कि उस समय के दूसरे राजा करते थे, यानी जो प्रथा उस समय चलन में थी। हालांकि जब इन्होंने एक राजा के रूप में अश्वमेध यज्ञ किया तो नियम के अनुसार पत्नी का साथ होना जरूरी था। तो राम ने किसी और से विवाह करने के बजाय सीता के सोने की मूर्ति को अपने साथ बिठाया। राम ने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य को चुना और एक पति के रूप में अनंत काल तक उस अकेलेपन और दुख को सहा। सुनने में ये सब बहुत ही क्रूर और अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन यहीं पर हमें इस पूरी कहानी को इवोल्यूशनरी सोशियोलॉजी यानी विकासवादी समाज शास्त्र के नजरिए से समझना होगा। दशावतार की इवोल्यूशनरी टाइमलाइन को समझिए। परशुराम के समय इंसान के हाथ में कुल्हाड़ी आई थी। कुल्हाड़ी का काम है काटना, विद्रोह करना और जंगल साफ करना। लेकिन एक कबीले को एक महान सभ्यता बनाने के लिए कुल्हाड़ी नहीं चाहिए। सभ्यता तब बनती है जब समाज के लोग अपने निजी स्वार्थ को सामाजिक नियमों के अधीन कर देते हैं। इसे ही संस्कृत में मर्यादा कहा गया है। मर्यादा का अर्थ है बाउंड्री, सीमा। पानी जब किनारों में बहता है तो जीवन देता है, जब किनारे तोड़ता है तो बाढ़ लाता है। राम अवतार वो सोशियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कानून राजा से भी ऊपर है। एक आदर्श समाज तभी बनता है जब समाज का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी राजा अपने खुद के बनाए नियमों का सबसे कठोरता से पालन करे, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ खोना क्यों न पड़े। अगर राम अपने पिता का वचन तोड़ देते या सीता को बचाने के लिए प्रजा की आवाज दबा देते तो ये भी एक अच्छे पति या बेटा जरूर बन जाते, लेकिन ये कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। श्री राम ने मानव जाति को ये सिखाया कि जब इंसान एवोल्यूशन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचता है तो उसे अपने मैं यानी ईगो को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। राम के साथ त्रेता युग समाप्त होता है। इंसान अब नियमों में रहना सीख चुका था, मर्यादा और सभ्यताएं खड़ी हो चुकी थीं। लेकिन समय का चक्र रुकता नहीं है। जब नियम इतने कठोर हो जाएं कि वे लोगों का शोषण करने लगे, जब मर्यादा के नाम पर ही अन्याय होने लगे, जब कोई दुशासन भरी सभा में एक स्त्री का चीर हरण करे और मर्यादा से बंधे पितामह भीष्म सिर झुकाए बैठे रहे, तब क्या होगा? तब प्रकृति एक नया अवतार लेगी। एक ऐसा अवतार जो नियमों का अंधा पालन नहीं करेगा, जो कूटनीति, राजनीति और ग्रे एरिया का स्वामी होगा, जो धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर धर्म के नियमों को ही मोड़ देगा। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे इवोल्यूशन के सबसे चतुर, सबसे जटिल और सबसे रहस्यमयी अवतार से। हम डिकोड करेंगे यूनिवर्स के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भगवान श्री कृष्ण को। अगर आपको भगवान विष्णु के श्री राम अवतार को हमारे नए लेंस से डिकोड करना पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि इंडिक नॉवेल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आज का डिजिटल गुरुकुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।